हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने किसी एपी का nवां पद अर्थात एक्सरसाइज 5.2 के अंतर्गत सभी क्वेश्चन किए थे, जिसमें हमने nवें पद को ज्ञात करना और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन थे वो सॉल्व किए थे। किसी एपी का nवां पद an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे हमने सॉल्व किए थे। आज हम किसी एपी के प्रथम n पदों का योग ज्ञात करने वाले हैं और इसका सूत्र और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। एपी के प्रथम n पदों का योग, यदि मैं आपसे कोई एपी लूं और उसमें पूछूं कि कोई एपी है, जैसे मान लें कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, आप देख रहे होंगे 1 2 3 4 एपी है। अगर मैं आपसे कहूं कि प्रथम 3 पदों का योग बताइए, तो आप आसानी से इन्हें जोड़कर बता सकते हैं। 3 2 5 और 1 6, 3 पदों का योग, इसे मैं S3 का नाम दे देता हूं, 3 पदों का योग सम। तो आप बताएंगे 3 और 2 5 और 1 6। अगर मैं इसी प्रकार S4 पूछूं आपसे, तो आप आसानी से बता सकते हो 10। और अगर मैं 5 पदों का योग पूछूं, तो आप इसे भी आसानी से बता देंगे, S5 15। लेकिन यही कहीं मैं ये कह दूं कि इसी को आगे बढ़ाते जाएं और इसके 100 पदों का योग बताइए, 100 पदों तक, तो इसमें अब आपको थोड़ी समस्या आने वाली है, जोड़ने में थोड़ी दिक्कत होगी। तो हम देखते हैं कि इसे हम किस प्रकार एपी की सहायता से हल कर सकते हैं, किसी भी एपी के कुछ पदों का योग कैसे निकाल सकते हैं। तो पहले हम एक एग्जाम्पल देखेंगे और फिर उसके बाद हम इस सूत्र को प्रूफ भी देखेंगे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो हमारे पास जैसे मान लेते हैं कि अगर आपसे ये पूछा गया हो कि 1 से लेकर n पदों तक, 1 से लेकर सॉरी 1 से 100 तक, 1 से 100 तक के पदों का योग बताइए, जैसे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। इसी प्रकार आपसे पूछा जाए कि इसका योग बताना है आपको 100 तक, 100 पदों तक, यानी कि इसका मतलब है इस एपी में, ये मैंने सबसे जनरल एपी ली है, इसमें 1 से 100 तक पद है और 100 तक का ही सम आपको ज्ञात करना है। तो इसका हम अगर सम मान लें कि इनका योग जो है एस है, इस योग को हम एस नाम दे देते हैं। और यदि मैं इनका योग ज्ञात करना चाह रहा हूं, तो या तो एक तरीका है कि सबको जोड़ा जाए बैठ के, लेकिन यदि मैं ऐसा कर लूं कि इस एपी को मैं दोबारा से लिखता हूं, लेकिन उल्टी तरफ से लिखता हूं। अगर मैं इसे उल्टी तरफ से लिखता हूं, तो ये कुछ इस प्रकार हो जाएगी। पहले आएगा 100, फिर 99, फिर 98, 96 प्लस, और लास्ट में हमारे पास जो प्राप्त होगा हमें वो होगा 1। इस एपी को, इन दोनों श्रेणियों को जोड़ दूं इस प्रकार से, प्रत्येक पद को जोड़ दिया जाए इसके, जैसे एस और एस क्या हो जाएगा आपका 2s, ये s है यहाँ सम, मतलब इनका सम s है मान लिया अभी। और इन्हें जोड़ें, अगर हम इन्हें जोड़ेंगे तो 100 और 1 101, 99 और 2 101, मतलब लास्ट का पद पहले पद से जोड़ना है, सेकंड लास्ट दूसरे पद से, थर्ड लास्ट थर्ड तीसरे पद से। 98 और 3 101, 96 और सॉरी ये 97 है, 97 और 4 101, और लास्ट में प्लस 101। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये 101 कितनी बार होगा, तो आप यहां पे लिख सकते हैं ये n बार होगा, सॉरी 100 बार, यहां पर ये 100 बार है। तो अगर कोई संख्या 100 बार जोड़ी जाए, तो उसे आप आसानी से ये लिख सकते हैं कि 101 गुणा 100, क्योंकि 101 को 100 बार जोड़ना है तो 101 गुणा 100 कर सकते हैं। और s इजिकल टू ये हो जाएगा आपका 101 गुणा 100 बटे में जाएगा 2, 2 से 100 को कट करें तो s आपका आ जाएगा 101 गुणा 50, और इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे 5050। तो इस प्रकार आपने इन्हें जोड़ा, तो हमारे पास जो s आया वो कितना आया 5050, यानी कि 1 से 100 तक की संख्याओं का योग हमने निकाल लिया 5050।
ये हमने एक तरीका अपनाया है इसे निकालने का। ये किसी भी एपी में यूज किया जा सकता है, बशर्ते आपको पता हो कितने पद हैं उसमें। तो अगर हम एपी का फॉर्मूला ड्राइव करना चाहें तो उसे किस प्रकार करेंगे वो देखते हैं हम। माना एपी जो है वो एपी है कोई हमारे पास, एस बराबर ए प्लस डी दूसरा पद है इसका, और तीसरा पद मैं और भी लिख सकता हूं लेकिन मैं इसका एनवा पद लिख रहा हूं। एनवा पद हमने लिखा था ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन पद है इसमें टोटल। अब वही वापस तरीका कि इस एपी को उल्टा करके लिखें, तो ये लिखेंगे हम एस इज इक्वल टू, ये वाला पद इधर से आएगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यहां पर आएगा, ये एक पद हुआ। और दूसरा, अगर यहां n माइनस वन है तो इससे पहले क्या होगा n माइनस टू, तो a प्लस एन माइनस टू इंटू डी प्लस, और लास्ट में इधर आ जाएगा आपका ये वाला पद इधर a, यानी कि इसे उल्टी तरफ से हमने लिखा है। तो अभी इसे जोड़ दिया जाए, अगर जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2s इज इक्वल टू, देखो a और a 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये आया हमारा a 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, क्योंकि a और a 2a हो जाएगा। यहां भी प्लस ये एक पद हुआ, प्लस a और a 2a। अब ध्यान दें ये d है, ये n माइनस टू इंटू डी है, तो ये एक और हो जाएगा इसमें ऐड होने के बाद, तो n माइनस वन बचेगा, n माइनस वन इंटू डी। ये आप आसानी से समझ सकते हैं, देखो n माइनस टू डी, तो एक वन और प्लस में आएगा, तो टू माइनस क्या है वन प्लस का है, तो माइनस का वन बचेगा इंटू डी। और लास्ट वाला पद भी इसी प्रकार जुड़ेगा, ए और ए 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अगर आप देख पा रहे हो इस पूरी एपी में कितने पद थे हमारे, एन पद। कितने पद थे, एन, यहां पे लिख सकता हूं मैं एन पदों तक, ये हमारे पास एन पद थे। तो अगर ये जो टर्म है, ये वाली टर्म कितनी बार जुड़ रही है यहां पर, एन बार, एन बार तक एन बार जुड़ रही है, तो इसे हम एन से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 2s बराबर 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और यहां आएगा आपका इंटू इसके साथ n, और s अगर आपको निकालना हो तो n बटे दो 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। जो एनसीईआरटी में सिंबल यूज किया हुआ है सम के लिए, क्योंकि दर्शाने के लिए कि n पदों का योग है, तो इस s की बजाय s की जगह पे क्या लिखा हुआ है एस एन, तो हम फाइनली लिख लेते हैं एस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यानी कि एक एपी लेकर हमने जो फॉर्मूला बनाया है वो बनाया हमारा एस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो एन किसी भी एपी के जो एन पद हैं उनका जो योग है वो क्या है, एस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इस प्रकार से इस फॉर्मूले को आप याद कर सकते हैं। ये किसी भी एपी के एन पदों का फॉर्मूला है, जिससे कि हम एन पदों के योग का सूत्र है, जिससे हम एन पदों का योग ज्ञात कर सकते हैं। यदि इस सूत्र को और थोड़ा सा देखें आप, एस एन बराबर एन बाई टू, इस 2a को a प्लस ए लिख लें प्लस एन माइनस वन इंटू डी। आप देख पा रहे होंगे कि यहां पर जो ये इतना टर्म है, ये वाला टर्म, ये हमारा ए एन है, क्योंकि जो ए एन का फॉर्मूला था, ए एन बराबर था ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये सूत्र था। तो इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, ए एन। तो एस एन हो जाएगा आपका एन बाई टू ए प्लस ए एन, एनवा पद। तो इस सूत्र को भी आप यूज कर सकते हैं। तो इस सूत्र को आप यूज करेंगे जब आपके पास एनवा पद दिया हुआ हो, एनवा पद।
कि nवां पद इतना है और योग ज्ञात कीजिए, तो आप इस फॉर्मूले को यूज कर लेंगे। तो इसे भी मैं ब्रैकेट में कर देता हूं। ये हो जाएगा आपके पास Sn बराबर n/2 a प्लस an। और चूंकि जो an होता है उसे ही हम अंतिम पद, l क्या होता है, अंतिम पद, अंतिम पद भी बोलते हैं। तो इस Sn को हम कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं, Sn बराबर n/2 a प्लस an के स्थान पर क्या लिख सकते हैं हम, l। तो इसे हम लिखेंगे l। जब अंतिम पद दिया हुआ हो, अंतिम पद ही an है, तो ये फॉर्मूला भी हम याद कर सकते हैं। तो इसे भी मैं ब्रैकेट में कर देता हूं। तो ये जो तीन फॉर्मूले मैंने लिखे हैं आपके सामने, इन तीनों फॉर्मूलों को आप याद करेंगे, जो इस प्रकार है, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। दूसरा है Sn बराबर n/2 a प्लस an, और Sn बराबर n/2 a प्लस l। ये तीनों फॉर्मूला आपको याद होंगे, जिनके हमें एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने में जरूरत पड़ेगी। तो हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस प्रकार दिए हैं एक्सरसाइज में। ये फॉर्मूले सब लिखे हुए हैं यहाँ पर, एनसीईआरटी में आप अपनी बुक में पढ़ सकते हैं। एक्सरसाइज है हमारे पास, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। 5.3 के अंतर्गत पहले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है 2, 7, 12 और 10 पदों तक। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज है आपकी 5.3 और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में फर्स्ट पार्ट है हमारा 2, 7, 12, 10 पदों तक योग ज्ञात करना है। 2, 7, 12 का 2, 7, 12, 10 पदों तक योग हमें ज्ञात करना है। ये ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस एपी में ए हमें गिवन है 2, डी हम निकाल सकते हैं। आपको पता ही, अगले वाले पद से पीछे वाला पद माइनस करेंगे तो डी निकलेगा। तो यानी कि 7 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 5। और 10 पदों तक, अर्थात n का मान जो दिया है 10 दिया है। तो ये बिल्कुल सिंपल सी बात है, आप इसमें फॉर्मूला लिखें, सूत्र Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी से। इस सूत्र से S10 10 पदों का योग निकालना है। 10 पदों का आपको योग निकालना है, तो 10/2 2a प्लस n 10, सॉरी a का वैल्यू भी रख सकते हैं आप, a का वैल्यू रख देते हैं हम यहां पर। a का मान हमें दिया है 2 प्लस 10 माइनस 1 और d के स्थान पर रखेंगे हम 5। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5, 2 से 10 को काटेंगे, 2 दूनी 4 प्लस 10 माइनस 1 अर्थात 9, 9 गुना 5, ये होगा आपका 5, 4 प्लस 45 49, 5 गुणा 49, और 49 की मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो ये हो जाएगा आपका 5 नम 45, 4 और 5 चौक 20, 4 24, 245। तो इस प्रकार हम आसानी से निकाल सकते हैं S10 हमारे पास आया 245। तो 10 पदों का योग आपको ज्ञात करना था, जो हमने निकाल दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है -37 -33 -29, -37 और -29 का 12 पदों तक योग ज्ञात करना है। तो लिख लेते हैं हम, एपी सेकेंड पार्ट है -37 -29 -29 का
12 पदों तक योग। और अब हम लिखना चाहें, ए दिया है हमें माइनस के 37 और डी हम निकालें -33 माइनस -37। तो माइनस माइनस प्लस अर्थात -33 प्लस 37, तो इसका मतलब आ जाएगा 4। तो डी हमारे पास 4 है और एन का मान कितना है हमारे पास, एन बराबर है 12। 12 पदों तक योग ज्ञात करना है, तो इसके लिए हम एस एन बराबर लिखें, एस एन बराबर n/2 प्लस n-1 इंटू डी। ये सूत्र यूज करें से इस सूत्र को अप्लाई करें तो ये आ जाएगा S12 बराबर 12/2, यानी कि ए का वैल्यू हमारे पास है -37, 2 गुणा -37, एन के स्थान पर आप लिखेंगे 12-1 और डी का मान आपके पास आया था 4। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो 2 से 12 कैंसिल होगा, 2 से 12 कैंसिल करेंगे हम, 12 कैंसिल करेंगे तो ये आएगा आपका 6 और 37 दूनी 7 दूनी 14, 3 दूनी 6 और 1 7, 74 हो जाएगा माइनस के, और प्लस 11 गुणा 4, तो 6 माइनस 74 प्लस 44, और 74 से 40 जाएंगे तो 6 गुणा -30, और जब इसे सॉल्व करेंगे आप तो ये आएगा आपका 180, वो भी माइनस का 6 18। तो S12 कितना हो गया आपका माइनस के 180। तो इस प्रकार इस एपी के 12 जो पद हैं उनका योग कितना है, 180 है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये आप खुद ट्राई करेंगे। ए दिया हुआ है 0.6 और डी आप निकालेंगे 1.7 माइनस 0.6 अर्थात 1.1 और अप्लाई करेंगे तो सॉल्व हो जाएगा 100 पदों तक। एन बराबर कितना लेंगे 100। तो आप इस थर्ड को ट्राई करें। फोर्थ की ओर 1/15, 1/12, 1/10, 11 पदों तक। इसकी कैलकुलेशन मैं बता देता हूं, हालांकि होगा ये भी ऐसे ही। तो क्वेश्चन जो था वो ये था 1/15, 1/12, 1/10 और 11 पदों तक। तो एपी है, फोर्थ क्वेश्चन है, थर्ड आपको करना है 1/15, 1/12, 1/10 और 11 पदों तक, 11 पदों तक योग, आपको योग ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले लिखते हैं ए हमें दिया है 1/15 और डी अगर हम निकाल लें तो 1/12 माइनस 1/15। तो 12 और 15 का जो एलसीएम आएगा वो आएगा 60, और 12 से 60 को 12 चौक 12 पंजे 60, 5 और 15 चौका 60 अर्थात 1/60। तो डी आपके पास आ गया 1/60 और एन का मान है 11। तो अभी हम फॉर्मूला अगर अप्लाई करें, फॉर्मूला क्या है हमारे पास, सूत्र एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी से इस फॉर्मूले को हम अप्लाई कर रहे हैं। और जब इसमें वैल्यू रखेंगे S11, 11 पदों का योग ज्ञात करना है, तो 11/2 2a 2 इंटू ए है हमारे पास 1/15 प्लस n की जगह पर हम लिखें 11 -1 और d हमने निकाला था 1/60 माइनस करके। जब अभी सोल्व करेंगे इसे तो ये बचेगा 11/2 2/15 प्लस 10 गुणा 1/60। अभी आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं, 10 से 60 को कैंसिल करेंगे तो ये कितना बचेगा 6। तो इसे लिखें हम 11/2 2/15 प्लस 1/6। तो एलसीएम 15 और 6 का एलसीएम जो आएगा वो 30 आ जाएगा। 11/2 30, 2 15 दूनी 30, 2 2 दूनी 4 होगा प्लस 6 पंजे 30 5। तो जब इसे कैलकुलेट करते हैं हम तो 11/2 गुणा 5 और 4 9
बटे 30, सॉल्व करें 99 और 30 दूनी 60। तो S11 जो हमने निकाला है वो हमारे पास आ गया 99/60। तो इस प्रकार आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ये था हमारा फोर्थ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो दिया है वो आपको दिया है, नीचे दिए गए योगफलों को ज्ञात कीजिए। देखो ये इसमें केवल अंतर इतना है, इसमें कुछ पद बताए थे 10 और इसमें कुछ पद नहीं बताए, इसमें टोटल बताए हैं कि इसमें आपको 84 दिया है, 84 तक। अब ये डिसाइड हमें करना है कि इसमें क्वेश्चन इसमें पद कितने हैं। तो हमारे पास इसमें n नहीं है, जबकि योग ज्ञात करने के लिए n होना जरूरी है। आपके पास अगर n होगा तो ही आप योग ज्ञात कर सकते हैं। तो अभी इसमें हमें पता ही नहीं, तो पहले हम n फाइंड करेंगे, जो कि हमने पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा है, फॉर्मूला an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, 7, 10 से 1/2, 14 और 84। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, 7, 10 से ही 1/2, 14, 84। 7 प्लस 10 से ही 1/2 प्लस 14 प्लस और लास्ट में पद दिया है 84। मतलब कोई पद है, अब ये पता नहीं कितना, तो मान लेते हैं, माना एपी में n पद है, n पद है, तो an क्या होगा आपका, an हो जाएगा 84। an आपका 84 है, a आप आसानी से निकाल सकते हैं 7 जो पहला पद होता है, और d आप निकालते हैं इस सेकंड पद से थर्ड पद, फर्स्ट पद को माइनस, या थर्ड पद से सेकंड पद को माइनस। तो ये हो जाएगा 10 से ही 1/2 माइनस 7। तो मैं इसी के सामने कैलकुलेट करता हूँ, 10 दूनी 20 और 1 21, 21/2 माइनस 7। और जब सॉल्व करेंगे तो 21 माइनस 14/2 और 21 में से 14 जाएंगे 7/2। तो इस प्रकार डी का जो वैल्यू है वो आपके पास 7/2 है और एन का वैल्यू 84 है। लेकिन हमारे पास n नहीं है, तो हम n फाइंड करेंगे। सूत्र n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से। n कितना होगा हमारे पास 84 और a हमें दिया हुआ है 7, n हमें फाइंड करना है -1 इंटू डी आपके पास है 7/2। तो 7 इधर माइनस करें, तो 7 को जब माइनस करूंगा, मैं थोड़ा जल्दी लिख देता हूँ, 84 माइनस 7 जो होंगे वो होंगे 77 इजकल टू n माइनस 1 इंटू 7/2। यहां से अगर n माइनस 1 निकाल लें, n माइनस 1 ये हो जाएगा 77 इंटू 2 अपॉन में 7। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 7 से 77 यानी कि 11, 11 टू जा 22, 22। तो इस प्रकार यहीं पे लिख देते हैं। तो n इज इक्वल टू, क्योंकि 1 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 23। तो इस प्रकार हमने यहां पर फाइंड कर लिया n। n हमारे पास आ गया है 23। n हमने 23 फाइंड किया। अब हम योग ज्ञात करेंगे। योग ज्ञात करने के लिए एपी के n पदों का योग Sn बराबर n/2 a प्लस an। चूंकि हमें n दिया हुआ है, n पदों का योग दिया हुआ है, जो कि हमने ऊपर देखा था, nवा पद दिया हुआ है 84। तो nवा पद 84 है, a आपके पास है, तो आप फॉर्मूला यही वाला लगाएंगे, n/2 a प्लस an। अगर आप ये फॉर्मूला नहीं भी लगाते और ये वाला फॉर्मूला जो हमने पीछे की एक्सरसाइज में पिछले क्वेश्चन में लगाया n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इससे भी हो जाएगा, बस कैलकुलेशन का थोड़ा अंतर आएगा, कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा होगी। तो फिलहाल जब हमें an दिया हुआ ही है, क्योंकि an हमें दिया हुआ है ये, तो हम an को ही यूज कर लेते हैं योग के फॉर्मूले में। तो Sn AP का योग दी गई AP का योग, दी गई AP का योग S
23 बराबर 23/2। ए आपके पास था, देख लेते हैं एक बार। ए था आपके पास 7 और ए एन आपके पास 84। 7 + 84 सॉल्व करें इसे तो ये आ जाएगा 23/2 इंटू 84 और 7 91। अब आप 23 और 91 की मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे तो S23 आपके पास निकल जाएगा। तो 23 और 91 तो 3 2 9 × 27 और 9 दूनी 18, 18 और 2 20। तो जब सॉल्व करेंगे 3902 तो ये हो जाएगा 2093/2। इस प्रकार इस एपी का योग निकल के आएगा हमारे पास 2093/2। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इस एपी का निकाल लिया हमने। ठीक इसी प्रकार ये क्वेश्चन है और ठीक इसी प्रकार ये क्वेश्चन है। इसमें मैं थर्ड क्वेश्चन आपके लिए कर देता हूं, सेकंड को आप ट्राई करें। थर्ड हमें दिया हुआ है -5 -8 -11 सेकंड आप ट्राई करेंगे और थर्ड मैं कर दे रहा हूं -5 + -8 + -11 प्लस और लास्ट में जो दिया हुआ है पद दिया है आपको -230 -230। तो अब यही समस्या है कि इसमें हमें ये नहीं पता है कि इसमें कितने पद हैं, इस एपी में कितने पद हैं। तो उसके लिए मान लेते हैं कि माना एपी में n पद हैं, माना एपी में n पद हैं। तो n पद हैं तो an आपके पास हो जाएगा -230 और a आपके पास होगा -5 और d अगर आप निकालते हैं -8 -5 तो ये बचेगा आपके पास -3। d आपके पास हो जाएगा -3 क्योंकि माइनस प्लस तो 8 और -5 -3। तो इस प्रकार d आपने निकाल लिया, ये आपने an। तो फिर वही आप सूत्र लगाएंगे an बराबर a + n-1 इंटू डी से। इस वाले सूत्र को अप्लाई करें। an आपको दिया हुआ है -230, a आपको दिया है -5 + n-1 और d है -3। ये -5 उधर जाएगा प्लस ये हो जाएगा -225 बराबर n-1 इंटू में -3। जब कैलकुलेट करेंगे इसे तो n-1 बराबर 225 बटे -225 बटे -3। तो n-1 इसे आप कैलकुलेट करें, 3 से इसे कट करें, 3 सते 21, 1 3 5 15 73 सॉरी 73। तो ये हो जाएगा आपका 7 और 3 5 15 सॉरी 75 ही आएगा। तो n बराबर 75 और 1 इधर जाएगा तो टोटल 76। तो n आपके पास आ गया 76। अब आपको योग निकालना है एपी का योग, एपी के n पदों का योग Sn बराबर n/2 a प्लस, चूंकि nवा पद दिया है तो an ही आप अप्लाई करेंगे। Sn n आपने निकाल लिया 76, n/2 76/2 और a आपके पास था, आप देख सकते हैं a था आपके पास -5 और an था -230। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 2 से कट हो जाएगा, 2 × 6 2 × 16 गुणा -235 और 38 और 235 की आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा S76। तो इसे आप पूरा करें
इस प्रकार आप एपी का योग निकाल सकते हैं। दोनों क्वेश्चन में हमने देखा कि पहले क्वेश्चन में आपको पद दिए हुए थे और 10वें पद तक पूछ रहा था, लेकिन इसमें यह नहीं दिया कि कितने पद हैं। तो आपको पहले निर्धारित करना पड़ेगा कि इसमें कितने पद हैं, क्योंकि योग अगर निकालना है तो आपके पास क्या होना चाहिए, n होना अनिवार्य, अर्थात पदों की संख्या होनी जरूरी है, क्योंकि फॉर्मूले में ही Sn बराबर n/2, 2a + n - 1 × 2 d, तो n तो अवश्य होना चाहिए, तभी आप सॉल्व कर सकते हैं। इसमें हमने पहला और दूसरा क्वेश्चन किया है, इससे आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक आप इस क्वेश्चन को देखें, इस वीडियो को देखें और इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।